Hello बच्चों, let's read this question. The correct IUPAC name of the following compound is. So ये हमारे पास compound given है, for which we have to give the IUPAC name from the given options we have to choose. Now let us see the key concept of this question. जो हमारे पास इस question का key concept है, that is the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. Now let us see IUPAC nomenclature क्या होता है. With the help of this we write the name of the organic compounds. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है. IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. Applied Chemistry. Now let us discuss more about this. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज वर्ड रूट, then we have suffix and prefix. जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे that will be the prefix, and जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे that will be the suffix. Now let us discuss more about the word root. Word root जो होता है, for that अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है, then for that word root used is meth. If we have 2 carbon, then the word root is eth. 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास prop. 4 कार्बन के लिए ब्यूट. 5 कार्बन के लिए पेन, एंड 6 कार्बन के लिए it is hex. 7 कार्बन के लिए it is hep. 7 कार्बन के लिए it is hep. 8 कार्बन के लिए it is oct, एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा. So now let us see more about this. Let us consider the example. Let us say हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3. Now in this we can see जो हमारे पास longest कार्बन चेन होगी, let us say हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है. For this कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की, वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है, 1 2 3 एंड 4. एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, डैट कैन बी दिस 1 2 3 एंड 4, बट डैट विल बी सेम ओनली बिकॉज CH3 एंड CH3 हमारे पास सेम है. तो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें, चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें, that will be the same. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास suffix आएगा for this, that will be ane, because this is saturated. ये एक alkane है, and जो अगर हमारे पास alkane होता है, for that we use ane. अगर हमारे पास अल्कीन होता है, विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉर दैट वी यूज इन. एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर दैट वी यूज आइन. ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, सो ब्यूटेन. नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. सो
here is the substituent and हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले. सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है. अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3. बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2. तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट. देन numbering of carbon chain. Then numbering करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास substituent है we can see हमारा एक ही कार्बन है and for this kind of the substituent ये एक alkyl group है. So meth for one carbon and substituent के लिए YL यूज होगा. So it is methyl. एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे. सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल. एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे. सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन. नाउ दिस वाज द सिंपल वन. अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH. एक भी नहीं, हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में. फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे. सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड ओनली. नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे. 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन. सो पेंटेन हो गया हमारे पास. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2. अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा. फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC. नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC. सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, then sulfonic acid SO3H, after that ester, then acid halide. एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN. देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन, देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल. थायोल इज SH. amine group NH2. After this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro. So ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर. तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स. सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड. ओइक एसिड. So here it is on the first position. So it will be pentane 1 oic acid.
जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप। जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो। एंड कौन से पोजीशन पर है, वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड। So now let us see the compound which is given to us. जो compound हमें given है that is this double bond herring में COOH group, OH group है and CH2 NH2 so ये हमारे पास compound given है। So in this question we can see जो compound है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज करते हैं जो लंबा कार्बन चेन होगा विच मीन्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड इन दिस वी कैन सी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज चोजन एंड वी कैन सी 6 कार्बन प्रेजेंट है इन दिस 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है। हेंस जो हमारे पास वर्ड रूट होगा दैट विल बी हेक्स, एंड नाउ वी विल गिव द नंबरिंग टू दिस। जब हम राइट हैंड साइड से और वी कैन से क्लॉकवाइज नंबरिंग स्टार्ट करते हैं देन वी गेट द नंबरिंग इन दिस ऑर्डर 1 3 4 एंड 5, एंड अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड 6, देन जो हमें नंबरिंग मिलेगी दैट विल बी 2 4, it is 1 2 4 and 5. So now in this we can see जब हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं तो लोअर लोकेंट्स मिलते हैं, सो नंबरिंग रहेगी दैट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज, सो हम इसे इरेज कर देंगे जो हमने नंबर्स लिखे हैं क्लॉकवाइज। सो ये नहीं होगा हमारे पास, 1 2 4 5 जो है ये लोकेंट्स रहेंगे। नाउ द पॉइंट इज हमने जो फर्स्ट कार्बन दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है that is given to this carbon only. Why don't we have started from the other carbons? Because यहाँ पे हमने functional group check किया है and according to the priority order we have already checked कि जो COOH है that is the carboxylic acid जो है हमारे पास उसे priority दी जाती है, that's why we have started from this one. and अदर जो हमारे पास functional group है वो priority order में बाद में आते हैं। सो कार्बन नंबर 1 हमने उस कार्बन को दिया है जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो दीज आर द नंबर्स ऑफ द लोकेंट्स और द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास। नाउ हियर वी कैन सी जो सेकंड नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इट विल बी हेक्स 2 इन, एंड फर्स्ट पर हमने रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को। नाउ जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अगर जो कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा होता है हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, for that suffix used is oic acid, and जब वो कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा होता देन for that suffix used is carboxylic acid. Now in this we can see जो हमारे पास पेरेंट कार्बन है वो 6 कार्बन का चेन है जिसके अंदर COOH का कार्बन इंक्लूड नहीं है। नाउ द सफिक्स वी विल यूज इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन, सो दिस इज 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लेट अस गिव द नेम फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप। जो अदर फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास उनके लिए वी विल यूज द प्रीफिक्स। जो हमारे पास प्रीफिक्स रहेगा 4 OH, OH के लिए प्रीफिक्स वी यूज इज हाइड्रोक्सी। OH हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक अल्कोहल है
एंड प्रीफिक्स यूज करते हैं हम हाइड्रोक्सी एंड वी कैन सी वो 5th पोजीशन पर प्रेजेंट है, सो दिस विल बी 5 हाइड्रोक्सी। बिफोर दैट वी विल सी कि जो हमारे पास CH2NH2 है, फॉर दिस द नेम विल बी, एक कार्बन है, then this will be methyl and NH2 के लिए we use amino, so this is amino methyl। and जो नेमिंग करना होता है हमें, that should be in the alphabetic order, so A पहले आता है, so पहले हम लिखेंगे amino methyl को and that is present at the 4th position, 4 amino methyl, and hydroxy group present है at the 5th position, 5 hydroxy हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये हमारे पास आंसर रहेगा द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और वी कैन से IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन सी जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट मैच फॉर दिस, दैट इज 4 अमीनो मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in 1 carboxylic acid. So let us mark the option C as the correct answer of this question, and option A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.